5, 4, 3, 2, 1। माननीय अध्यक्ष जी, इस सदन में जिस बिल पर चर्चा हो रही है उस बिल को पेश करते समय मंत्री महोदय ने जो विचार व्यक्त किए थे, मैं उस विचार से पूरी तरह से सहमत हूँ। मंत्री महोदय ने और उनसे पहले स्वयं प्रधानमंत्री महोदय ने यह स्पष्ट रूप से कहा था कि सरकार कोई ऐसा कदम नहीं उठाएगी जिससे किसानों को कोई नुकसान हो। अपनी मांगों के समर्थन में किसानों को विरोध प्रदर्शन करने और हड़ताल करने का पूरा अधिकार है। सरकार उनसे इस अधिकार पर भी किसी प्रकार का बंधन डालना नहीं चाहती। प्रधानमंत्री के इस आश्वासन को देखते हुए विपक्षी सदस्यों के विरोध का औचित्य ही खत्म हो जाता है। इसके बावजूद सदन में यह जो संशोधन पेश किया गया है उससे देश के किसानों के मन में नई ऊर्जा का संचार हुआ है। किसान भाइयों के मन में यह शंका थी कि उनके साथ अन्याय हो सकता है। सरकार बिना उनकी इच्छा जाने उनकी जमीन ले लेगी और वे सरकार के खिलाफ कुछ बोलने या करने की स्थिति में नहीं होंगे। महोदय, सरकार अपना कार्य उसी तरीके से करे जिस तरीके से वह करना चाहती है, परंतु इस संबंध में मैं यह कहना चाहता हूँ कि किसानों के सामने जब भी कोई समस्या आती है तो सरकार द्वारा उस समस्या के समाधान के लिए शीघ्र कदम उठाए जाने चाहिए। यदि इस तरह की व्यवस्था सरकारी बिल में कर दी जाए तो फिर विपक्षी सदस्य द्वारा लाए गए इस प्रकार के संशोधन प्रस्ताव की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। इस संबंध में मैं एक और बात कहना चाहता हूँ, वह यह कि जहाँ तक मुझे याद है हमारे देश के किसी भी हिस्से के किसानों ने कभी भी अपनी मर्जी से हड़ताल नहीं की है। इससे उन्हें खुशी नहीं मिलती, परंतु अपने शरीर का पसीना बहाकर अनाज उपजाने वाला किसान जब एक बार ऐसा सोच ले कि अब हड़ताल ही उसका आखिरी रास्ता है तो फिर वह अपना सब कुछ दांव पर लगा देता है। इस प्रकार की स्थिति को संभालना सरकार के लिए आसान नहीं होता है। इससे पहले कि किसानों के बीच सरकार के प्रति शंका पैदा हो, आपको उचित कदम उठाकर किसानों को आश्वस्त कर देना चाहिए। आपने इस महत्वपूर्ण विषय पर मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए आपको धन्यवाद देता हूँ और अपनी बात समाप्त करता हूँ। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, जहाँ पे आपको ये PDF प्रोवाइड किया जाएगा।